तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया है और उसमें क्या क्या अहम बिंदु हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को सुधारेंगे, ऐसा कहना है अमित शाह का। मेधावी छात्रों को डॉक्टर बनने का एक मौका उपलब्ध हो सके। प्रदेश में 6 क्षेत्रों में एक एम्स का अस्पताल बनाया जाएगा। इस तरह से 6 नए एम्स के अस्पताल प्रदेश में बनाए जाएंगे। और अंत में आप सभी लोग शायद जिस लाभ देख रहे हैं, राम जन्मभूमि मंदिर का मामला भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के हमारे चुनावी घोषणा पत्र में जो लिया है, उसी तरह से नई सरकार भी भारतीय जनता पार्टी बनाया है। उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस एजेंडा को तैयार किया है। प्रिंट किया हुआ हमारा संकल्प पत्र आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। उसकी कुछ झलक मैंने आपको बताई है। मैं आशा करता हूं मित्रों कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश में जाति विहीन, जिस प्रकार की जातिवादी राजनीति को समाप्ति होगी, परिवारवाद की राजनीति की समाप्ति होगी और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के नए युग की शुरुआत होगी। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस जनादेश के बाद जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। 300 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत सरकार आजादी के बाद की उत्तर प्रदेश में बनाएगी और 5 ही साल में उत्तर प्रदेश को देश के प्रदेशों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर बिठाकर न केवल उत्तर प्रदेश के देश के विकास दर में भी कंट्रीब्यूशन करेगी। जब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होता, जब तक उत्तर प्रदेश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट नहीं होता, देश का डबल डिजिट ग्रोथ रेट होना असंभव है। इसलिए देश के विकास के लिए भी उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है। मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश की जनता के हर वर्ग की समस्याओं को हमने सुना है, उसको समझा है। इसके समाधान के लिए हमारे तज्ञों ने बहुत सारा परिश्रम किया है और एक योजनाओं के गुलदस्ते के साथ हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने जा रहे हैं। मित्रों, मैं आशा करता हूं इस संकल्प पत्र को उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ से ज्यादा जनता का आशीर्वाद मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 300 से ज्यादा सीट पाकर यहां पर एक मजबूत सरकार बनाएगी जो उत्तर प्रदेश को विकास के मामले में देश में सर्वोच्च स्थान पर ले जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निश्चित रूप में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र है, निचले जनता तक सरकार के विकास का कार्य पहुंच सके, लोक कल्याणी भावना से पूरा कृत संकल्प होकर सरकार जनहित में काम करने में सक्षम हो सके, इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ एक जो दृष्टिकोण था वो माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हम सब जानते हैं कि विकास की अवधारणा में केंद्र सरकार ने जो नए आयाम प्रस्तुत किए हैं वो उत्तर प्रदेश में हो। आप सब प्रतीक्षा में हैं। हम चाहते हैं कि हमारे वो लोग विमोचन के लिए यहाँ पर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने सुना अमित शाह को, जिन्होंने संकल्प पत्र जो कि घोषणा पत्र है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के लिए, उन्होंने जारी किया है। और मुख्य बिंदु हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कि क्या क्या बीजेपी के इस घोषणा पत्र में रहने वाला है। डायल 100 को अपडेट करेंगे, ऐसा कहा है अमित शाह ने। और साथ ही भू माफियाओं पर, खनन माफियाओं पर शिकंजा कसेंगे। 15 मिनट के अंदर पुलिस की कोई भी सेवा पहुंच जाएगी किसी तक भी। 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ऐसा वादा अपने घोषणा पत्र के जरिए कर रहे हैं। 5 साल में, 15 साल के अंदर जो भी काम नहीं हुआ वो सब करेगी बीजेपी, ये वादा कर रहे हैं अपने इस संकल्प पत्र के जरिए। 45 दिन के अंदर फरार अपराधी को जेल भेजा जाएगा। ये तमाम बड़ी बातें जो कि बीजेपी ने अपने इस घोषणा पत्र में जारी की है उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर, आपको हम लगातार वो अहम बिंदु दिखा रहे हैं। सुबह के छोटे किसानों का कर्ज माफ होगा, किसानों के कर्ज पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है इस घोषणा पत्र में। कृषि मजदूरों को 2 लाख का बीमा दिया जाएगा और डेयरी विकास फंड का गठन भी इसके तहत किया जाएगा, ऐसा कहना है अमित शाह का, जो कि बीजेपी की तरफ से ये घोषणा पत्र आज जारी कर चुके हैं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सियासी घमासान से। उत्तर प्रदेश के लिए
जो चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र थोड़ी देर पहले जारी कर दिया है। कई सारी बातें उसमें कही गई हैं। थोड़ी देर पहले आपने सुना भी अमित शाह को, और जो भी अहम बिंदु इस संकल्प पत्र के जरिए सामने आए हैं वो भी हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप लगातार देख भी सकते हैं। इंटरेस्ट दिया जाएगा किसानों से, आगे पर ऋण पर किसी भी प्रकार का ब्याज। और इस वक्त हमारे साथ हमारे इनपुट एडिटर सुकेश रंजन भी जुड़ गए हैं। सुकेश, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, घोषणा पत्र में क्या क्या बातें आई हैं वो आपने सुना, कैसे देखते हैं उसको? इसे अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि ये डेवलपमेंट का जो प्लान है साक्षी, उसको हिंदुत्व के साथ इन दोनों का ब्लेंड है। आप तीन चीजों को देखें। एक तो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो अखिलेश कहते हैं हमारी योजना है, उसको अपडेट करने की, अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। जैसे पुलिस तुरंत पहुंचेगी, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, तो पुलिस 15 मिनट में पहुंच जाए और हम एम्बुलेंस को ठीक करेंगे, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन आप उसमें तीन चीजें देखें। पलायन, जो सांप्रदायिक तनाव की वजह से पलायन हो रहा है, ये एक उसको हिंदुत्व के एजेंडे से जोड़कर देखा, कैराना से भी जोड़ सकता, कैराना से जोड़कर देखा सकता है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उन्होंने कहा है, तो आप उसको देखें। आप फाइनली उनको राम मंदिर कहना पड़ा कि राम मंदिर हम जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करेंगे, संवैधानिक व्यवस्था में यकीन रखते हुए। और ट्रिपल तलाक, कि ट्रिपल तलाक पे हम महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं की राय जानेंगे और बीजेपी उसमें पार्टी बनेगी। तो ये मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि तमाम इश्यूज जो उन्होंने गिनाए, तमाम जो नाम जो दिया है वो बड़ा दिलचस्प नाम है कि लोक कल्याण संकल्प पत्र, उसको जोड़ा है आम आदमी की आकांक्षा से, आम आदमी के एस्पिरेशन से, आम आदमी के एक्सपेक्टेशन से, और उसको जोड़ दिया हिंदुत्व के साथ। तो डेडली कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश। बीच में आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त अमित शाह कुछ कह रहे हैं। अमित जी, आवाज आ रही थी। अमित जी, मैं प्रांशु मिश्रा हूँ CNN। अमित जी, मैं प्रांशु हूँ, मैं यूपी ब्यूरो चीफ से। मुझे याद है आप सबसे पहले कैराना से एक्सोडस का ये विषय उठाया था। उसके बाद से यूपी गवर्नमेंट लगातार कहती रही कि ऐसा एक्सोडस जैसे पलायन जैसी कोई स्थिति नहीं है। आज बीजेपी के मैनिफेस्टो में, डॉक्यूमेंट में बहुत एम्फेसिस इस बात पर। क्या कोई रिसर्च की है बीजेपी ने, क्या ग्राउंड फाइंडिंग्स हैं, और कितने वेस्टर्न यूपी के कितने टाउन्स में ये प्रॉब्लम है जो पलायन की, जिसको आप बता रहे हैं? ये तो एक नक्कर वास्तविकता है कि पलायन हो रहा है, इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं। आप भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपको भी मालूम पड़ जाए। उसी वक्त मैंने कहा था अखिलेश जी इस पर श्वेत पत्र जारी करो। अगर सपा सरकार ने श्वेत पत्र जारी नहीं किया, और हम आने के बाद श्वेत पत्र जरूर जारी करेंगे कि कितना पलायन हुआ है और किस तरह से उसको रोका जाए। अमित जी, मैं कुणाल जी रीजनल मीडिया से। मेरा सवाल है कि बिहार चुनावों में हमने देखा था कि किस तरीके से महागठबंधन के खिलाफ बन गया था आपकी बढ़ती ताकत को देखकर। यूपी में भी अंतिम समय में एक बड़े गठबंधन बनाया गया है आपके खिलाफ। आपको लगता है कि फिर से एक बार वोट का जो गणित है उसमें कहीं न कहीं ये महागठबंधन आप पे हावी पड़े? बिहार का गठबंधन और उत्तर प्रदेश के गठबंधन में बहुत अंतर है। मानो कोई भी संख्या है, 3 के अंदर शून्य को प्लस कर दीजिए तो जवाब 3 ही आता है। सपा प्लस कांग्रेस का जवाब सपा ही आता है। आप समझ पाए हैं ना मेरी बात? अमित जी, मैं विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ, आपके लेफ्ट साइड में विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन न्यूज स्ट्रीट चैनल से। अभी बताया आपने कि 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में 73 से ज्यादा एमपीज आपके हैं, और आपको उम्मीद है कि 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में लाएगी। तो क्या इन चुनाव के नतीजों को 2019 का सेमीफाइनल और केंद्र सरकार के लिए रेफरेंडम माना जा सकता है? हमारे लिए हर चुनाव एक परीक्षा होता है और हर परीक्षा में हम पास होना चाहते हैं। अमित जी, भूपेंद्र चौबे, नेटवर्क एडिशन। इसी तरफ सर, आपने एक बात रखी, आपने जातिवाद और पुलिस व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश में देखा गया है सर कि पिछले 10 वर्षों में पुलिस का जो पॉलिटिसाइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या प्रकाश डालेंगे कि आपकी अगर सरकार की तो कैसे सुधरेगा ये काम? हम पारदर्शी तरीके से अगर भर्ती करेंगे तो पॉलिटिसाइजेशन अपने आप रुक ही जाएगा। अगर एक ही जाति के, एक ही धर्म के लोग भर्ती होते रहते हैं तो पुलिस कैसे पॉलिटिसाइज हुए बगैर रहेगी। इसलिए हमने आग्रह रखा है कि भर्ती के अंदर ही पारदर्शिता लाएंगे, और जब सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो
पॉलिटिसाइजेशन नहीं होता है। हमारे बहुत सारे राज्यों में हमने कर दिखाया। मेरा सवाल आपसे, हमने अभी अपने घोषणा में कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने, 1 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को भेजा जी। वो योजनाएं दिखी नहीं, धरातल पे उनका उपयोग नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आएगी तो क्या उन जो पैसे इस्तेमाल नहीं हुए हैं या भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुके हैं उसकी जांच कराएगी सरकार आएगी? मैंने कहा, आपने शायद सुना नहीं, उस वक्त ध्यान नहीं होगा आपका। सारे भ्रष्टाचार के पर दंडित करने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा हमने आज ही कर दी। अमित जी, मैं राजकिशोर हूँ, एबीपी न्यूज से। मेरा सवाल है राम अमित शाह के साथ इस वक्त पत्रकारों का सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और कई सारे सवालों के जवाब भी आपने सुन लिए। इस बीच हमारे संवाददाता रमन कुमार और राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। पूरा घोषणा पत्र हमने देखा, सुना भी। कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि जैसे सुकेश बता रहे थे कि वो ब्लेंड लग रहा है, कई तरह का ब्लेंड है। तो आप क्या देखते हैं, किन बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है और किन किन वजहों से? देखिए, अखिलेश यादव ने जब अब समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने जो वक्त मिला था उसमें कोई काम नहीं किया, सिर्फ झाड़ू लगवाया और योगा करवाया। उसके जवाब में आज अमित शाह के घोषणा पत्र से ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी नीति है, पूरा कार्यक्रम है, उसका ब्यौरा तो रखा ही, साथ ही साथ जो ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश में जाकर बातें करते थे, उस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बातें सही तरीके से रखी और कहा कि अवैध जो बूचर खाने हैं, जो कत्ल खाने हैं, उसको बंद किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार में जो कत्ल खाने चल रहे हैं, बूचर खाने चल रहे हैं, क्या अवैध तरीके से चल रहे हैं? क्या सरकार का परमिशन उसमें नहीं मिला हुआ है? और साथ ही साथ जो 15 मिनट की बात की कही कि 100 नंबर पर फोन करने के बाद 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी, अभी भी 15 मिनट का समय लगता है। सरकार की तरफ से दावा किया था कि 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमित शाह या बीजेपी की सरकार बनने के बाद क्या उसमें और कमी लाएगी या उसको एक्यूरेसी की बात अमित शाह कर रहे हैं? जी राजीव, आप भी हमारे साथ हैं और आपने भी घोषणा पत्र पूरा देखा ही होगा, सुना होगा। आप ये बताएं कि ये परिवारवाद पर जो उन्होंने निशाना साधा है कि परिवारवाद की राजनीति बीजेपी नहीं करती, 8 नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट मिला है, तो परिवारवाद नहीं है तो फिर क्या था ये? देखिए, घोषणा पत्र की बात अगर कहें तो बीजेपी ने भी जिस तरह से लैपटॉप और लॉलीपॉप दिया है अखिलेश की तर्ज पर, उससे ये साफ है बीजेपी भी अखिलेश की तरह सिर्फ यही नहीं कह पाई है कि वो चांद को जमीन पर उतार के रख देगी उत्तर प्रदेश के जनता के लिए। बाकी सब वायदे, हर तरह के वायदे, बिजली देना, किसानों को माफ करना, लैपटॉप देना, मुस्लिम महिलाओं के लिए तलाक के लिए मुकदमा लड़ना, एम्स बनाना, मेट्रो बनाना, ये सारी बातें अखिलेश यादव ने भी मोटे तौर पर कही हैं। और उनका वादा भी है कि वो आएंगे तो समाजवादी एक्सप्रेसवे बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे। और ये सब चीजें एक तरफ है, दूसरी तरफ परिवारवाद की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं ने, जो बड़े नेता जिनको भी चाहते थे अपने रिश्तेदारों को या रिश्तेदारों के करीबियों को, वो दिलवाने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का विरोध भी आप देख रही हैं। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के चेहरे के साथ साथ घोषणा पत्र, जिसको हमेशा एक झुंझुना कहा जाता है, उसको तैयार कराने में काफी मशक्कत की है। और उस झुंझुने को भुनाने के लिए उत्तर प्रदेश के, मुझे लगता है अगर इटावा में मेट्रो बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो ये बड़ी बात है। सुकेश, उत्तर प्रदेश को अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। अगर ये एक अलग देश होता तो शायद 5वें नंबर पर हो जाता उस हिसाब से। ऐसा एक राज्य जो इतना बड़ा है, अमित शाह कहते हैं कि पिछले 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो हम 5 साल में कर दिखाएंगे। जितने भी इनके बीजेपी शासित राज्य हैं, उनका अगर हम रिपोर्ट कार्ड देख लें, उसके आधार पर क्या ये मुमकिन है या सिर्फ लुभावनी बात है घोषणा पत्र के जरिए? देखिए, चुनाव में ये होता है। चुनाव में लोग अपने जो एक उन्होंने खाका खींच रखा होता है जनता के लिए, वो अपना सामने रखते हैं। उस पर आप भरोसा करें ना करें, उसको असेस करें, उसको भी करें, ये आम जनता के ऊपर है। वो तय करेंगे कि गुजरात में कैसा काम हुआ, छत्तीसगढ़ में कैसा काम हुआ, मध्य प्रदेश में कैसा काम हुआ। ये बात जरूर है कि मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, इसमें काम अच्छा हुआ है। एक स्टेबल सरकार रही है, लोगों ने बार बार चुनकर भेजा है और बार बार फेथ री इम्पोज करना, दिखाना सरकार में, वो दिखाता है कि बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया होगा, तभी बार बार चुन के आ रही है। ऐसा आखिर क्यों करना पड़ा इनको?
आप इस पे अगर चित्रित करें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो ये साफ नजर आएगा कि बीजेपी चाहती थी कि वो वहां अखिलेश से चुनाव लड़े, वो अखिलेश के साथ कंटेस्ट में दिखे, लेकिन वो ये नहीं चाहती थी कि एक मजबूत अखिलेश के साथ दिखे। आज उस मजबूत हो रहे अखिलेश को एक परसेप्शन ये बना है कि कांग्रेस के साथ आने से उसका वोट बैंक बढ़ा है। अखिलेश का एक चेहरा ऐसा बना है जो पूरी एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश यादव ने, वो शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव और जो बाकी लोग थे उनकी तरफ धकेल के वो एक स्वच्छ अखिलेश जैसे कहते हैं ना, वो उभारने की कोशिश की है। वो भी अपनी मार्केटिंग में बहुत तेज है और जिस चतुर राजनीतिक की तरह उन्होंने ये किया है, तो ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि वो चाहते थे कि वो एक वीक अखिलेश लेकिन कंटेस्ट में वही दिखे, उसके साथ लड़े, वो बसपा के साथ न दिखे। अब ऐसा लग रहा है कि वो एक स्ट्रांग, एक फॉर्मिडेबल अलायंस के साथ है, इसलिए अखिलेश को डिमोलिश करने की कोशिश है। तो बस कानून व्यवस्था उनके यहाँ। जवाब चाहूंगी आपसे कि क्या वो करने में कामयाब हुए इस घोषणा पत्र के जरिए? देखिए, घोषणा पत्र एक आईना होता है कि हम ये करेंगे। कितना आदमी घोषणा पत्र पे यकीन करता है, नहीं करता, ये तमाम वादे जो हैं वो अखिलेश ने भी किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने काम भी किया है, घी और दूध देने की बात उन्होंने भी की है। ये आम जनता को देखना पड़ेगा कि आखिर वो किसके घोषणा पत्र में, किसके विजन में ज्यादा यकीन रखता है। सुकेश, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सीन वकार साहब जुड़ गए हैं। वकार साहब, बीजेपी ने तो अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, घोषणा पत्र उसे ना कहिए, उसे झूठ का अखबार कहिए, तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर होगा। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी कई बार घोषणा पत्र अपने जारी कर चुकी है और तरह तरह के नाम देती है, कभी विजन डॉक्यूमेंट, कभी कुछ। लेकिन चुनाव के इसे वो संकल्प पत्र का नाम दे रहे हैं कि कोई भी वादा जो ये करते हैं पूरा ही नहीं होता है और आवाम को उनके साथ कर गई है और कुछ ऐसा और उनसे वोट लेने के बाद उनके साथ किया गया है। तो मैं समझता हूँ आवाम जानती है वकार साहब के साथ हमारी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन इसी बड़ी खबर पर हम बने रहेंगे। क्या है मायने इस घोषणा पत्र या फिर संकल्प पत्र के, जिसे बीजेपी कह रही है? यानी बाकी सब लोग सिर्फ घोषणाएं करते हैं, हम संकल्प ले रहे हैं, जो भी कह रहे हैं उसको करके दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में 15 साल में जो काम नहीं हुआ वो 5 साल में उत्तर प्रदेश में करके दिखाएंगे, ऐसा